तो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं कि चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 7 कि भाई टाइप 7 के क्वेश्चन कैसे स्टैंडर्ड बेस में है ना सीबीएसई के अंदर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। जरा एक बार देख भी लेते बच्चों कि टाइप 7 कैसे रहने वाले हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर रिसेंटली 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कि आपको लैंग्वेज दे देता है और पूछता है बेटा इसका एचसीएफ निकलेगा या फिर एलसीएम निकलेगा, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। क्लियर? तो यही कैटेगरी के क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? इससे पहले मैंने बच्चों टाइप 6 के क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने इस कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं करे हुए, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या फिर 1,10,000 के नियरेस्ट नंबर या पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी नहीं कर रखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात दोबारा बता देता हूं। जैसे कि आपने पढ़ रखा है क्या, एचसीएफ। आप बोलोगे हाँ भैया एचसीएफ तो पढ़ा है। मैं बोलूं बेटा एचसीएफ का पूरा नाम क्या, आप बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा जी ध्यान रखना, इन वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जब भी किसी चीज का कॉमन फैक्टर देखना हो ना कि उसमें कॉमन चीज क्या है, तो समझ लो वहां पर क्या निकलेगा, हमारा एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा? एचसीएफ। वही मैं बात करूं एलसीएम को लेकर, तो भाई बात आ जाती है एलसीएम को लेके, या तो मैं बोलूं एलसीएम तब निकलेगा जब उसको फ्यूचर में कुछ बात करनी हो, या फिर भाई उसका मल्टीपल देखना हो कि उसका मल्टीपल क्या मिलेगा उसको, तो हम किसके ऊपर जाएंगे, एलसीएम के ऊपर जाएंगे। जरा इन दो बातों को हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं ताकि चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है? जैसे कि हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा देयर आर 24 पीचेस, 36 एप्रिकॉट्स एंड 60 क्या था, बनाना था। ठीक है? आई एंड दे हैव टू अरेंज इन अ सेवरल रो। क्या करा जा रहा है, हमारे पास कुछ फ्रूट्स थे। ठीक है? एक फ्रूट 24 थे हमारे पास, कौन थे, पीचेस। 36 क्या थी हमारी, एप्रिकॉट्स थी। ठीक है? और 60 क्या थे, बनाना थे। अब इनको क्या करा गया, अरेंज करा गया, रखा गया। कहां रखा गया, कुछ रो के अंदर। मान लेते हैं जैसे रो हो गई, ये ऐसे रो के अंदर क्या करा गया, रखा गया। जैसे यहां बनाना मान लेते हैं, यहाँ पी, यहाँ एप्रिकॉट्स मान लेते हैं। अब इसने बताया कि भाई ये नहीं कि जैसे मर्जी रख दो, इसने बताया, क्या बताया, इन अ सच अ वे दैट एवरी रो, हर एक रो के अंदर कंटेन करेंगे सेम नंबर ऑफ अ फ्रूट। हर रो के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्रूट क्या होंगे, सेम होंगे। अगर बेटा जी मैंने इधर 10 लिख दिया तो इधर भी क्या होगा, 10, इधर भी क्या होगा, 10 होगा। अगर मैंने 10 फ्रूट इधर लिखी है तो 10 इधर होंगे और 10 क्या होंगे, इधर होंगे। साथ के साथ इसने एक और बात लिखी, ओनली, फिर कहता है ओनली 1 टाइप्स, और क्या कहता है, एक ही टाइप के। मान लेते हैं यहाँ पे 10 फ्रूट थे, तो ये 10 फ्रूट किसके रहेंगे, बनाना के। ये 10 फ्रूट किसके रहेंगे, पीच के। 10 फ्रूट किसके रहेंगे, एप्रिकॉट्स के। क्लियर? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो, कम से कम मैं कितनी रो रिक्वायर्ड करूं फॉर दिस हैपन, कि ये चीज हो सके, इसके लिए कम से कम कितनी रो अरेंज करे। अब लॉजिकल बात है कि भाई इसके लिए रो अरेंज करना है तो कॉमन फैक्टर देखना है कि कॉमन नंबर कितना होगा। कॉमन नंबर क्या होगा कि भाई एक रो, जैसे ये हो गया हमारे पास, एक रो, 2 रो, 3 रो, तो कॉमन नंबर आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन नंबर के लिए क्या निकालेंगे, आप बोलोगे एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो इन तीनों का क्या निकलेगा हमारे पास, पहले एचसीएफ निकलेगा। क्लियर? क्योंकि कॉमन फैक्टर देखना है कि ये तीनों नंबर का ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को क्या कर सके, अरेंज कर सके। और ऐसा कौन सा नंबर के लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है? तो हमने एचसीएफ के पहले इधर फैक्टर कर दिए। फिर हमारा 36 था, फिर हमारा क्या था, 60 था। ठीक है? क्लियर? अब जरा इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है? एचसीएफ क्या आएगा, आप बोलोगे भैया एचसीएफ आ गया हमारे पास, इधर जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, 2 आ गया। क्लियर? और क्या कॉमन था, आप बोलोगे 2 था। और क्या कॉमन था बेटा जी, आप बोलोगे 3 था। ठीक है? और कुछ कॉमन, आप बोलोगे नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 12। अब बच्चा पता है क्या करता है, यहां पर 12 आंसर लिख कर आता है और यही आपका आंसर गलत है। यहां आंसर 12 नहीं है। ये 12 क्या बता रहा है, 12 ये बात बता रहा है कि भाई जो बनाना की लाइन थी, ये जो बनाना की लाइन थी, जो हमारे पास पीचेस की लाइन थी, और जो हमारे पास
एप्रिकॉट्स की लाइन थी, तो इनकी हर एक लाइन के अंदर कितने नंबर वो फ्रूट्स रखे गए, 12 12 12 ये फ्रूट्स रखे गए हैं। क्लियर? ये जो आपने एचसीएफ निकाला ये बात बता रहा है कॉमन नंबर की एक लाइन के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, एक लाइन के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, कॉमन चीज आई है। तो इसका आंसर 12 मत करना। इसने क्या पूछा, इसने पूछा नंबर ऑफ रो। तो भाई अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ रो, कि नंबर ऑफ रो कितनी होगी हमारे पास, किसकी? अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास टोटल कितने फ्रूट हैं, आप बोलोगे 24 थे, तो अगर एक लाइन में 12 आते हैं तो 24 के लिए कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 2 रो। तो भाई निकाला कैसा, आप बोलोगे 24 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ गई हमारी 2 आ गई। ऐसे ही हमारा इसका निकलेगा। ठीक है, एप्रिकॉट का कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 3 आ गया। और ऐसे ही बनाना की कितनी होगी रो, बोलोगे आप भैया बनाना की जो रो हो जाएगी वो 60 अपॉन में 12, तो मतलब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो बेटा जी इनको प्लस करके देख, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इसकी रो हो गई, 2 रो यहाँ पर है, 3 रो यहाँ पर है, और ये रो हमारे पास है, तो कितनी रो हो गई, आप बोलोगे 10। तो भाई इसका आंसर 12 नहीं 10 है। सी फॉर चुड़ैल आंसर है इसका। क्लियर? क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि हर एक रो के अंदर कितने फ्रूट है, इसने पूछा कितनी रो होंगी, कम से कम कितनी रो होंगी, तो आप बोलोगे 10 रो बनाएंगे हम। क्लियर? तो एग्जाम में अच्छे से ध्यान देना कि भाई वो पूछ क्या रहा है, कि नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा है कि हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ फ्रूट आएंगे, या फिर बोल रहा था कि रो कितनी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? ठीक है, तो यहां रो की बात करी गई थी इसलिए मैंने रो निकाला। अगर खाली फ्रूट पूछता कि भाई कितने फ्रूट आ रहे हैं हर एक रो के अंदर, तो आप बोलते 12। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कहते हैं 2 टैंकर है, कंटेन करते हैं क्या, 850 लीटर। ठीक है, पहले के अंदर कितना पानी आ रहा है, 850 लीटर आ रहा है। ठीक है, दूसरे के अंदर कितना आ रहा है, 680 लीटर आ रहा है। क्लियर हुई बात, है ना? पेट्रोल आ रहा है। फाइंड द, अब आपको फाइंड करना है मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब वो बड़ी सी बड़ी कैपेसिटी बतानी है ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की, विच कैन मेजर, जो कि मेजर कर सके पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि आपको एक ऐसा कंटेनर बताना है जिससे मैं यहां से पेट्रोल निकाल रहा हूं, निकालते जा रहा हूं तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लेते हैं एक मैं बोतल ले आया, इस बोतल से मैंने 10 बार पेट्रोल निकाला, क्या निकाला, 10 बार पेट्रोल निकाला, तो इसमें एट द मोमेंट लास्ट में कुछ अमाउंट नहीं बचेगी। ये मेरे को वैल्यू बतानी है। तो इस कैटेगरी का मैक्सिमम नंबर, मतलब बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है। तो अब ये बताइए यहाँ पे जो बर्तन होगा, क्या ये बर्तन इसके लिए और इसके लिए कॉमन होगा, नहीं होगा। क्लियर? और दूसरी बात, मेरे को यहां से इसमें डालकर निकालना है, तो एक छोटा ही पार्ट होगा ना, मतलब कॉमन पार्ट होगा, नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ भैया जो कंटेनर है वो इन दोनों का क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। और कॉमन पार्ट के लिए क्या निकालेंगे हम, आप बोलोगे एचसीएफ। तो यहां क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब जल्दी से इसका एचसीएफ निकाल देते हैं, 850 का फैक्टर करते हैं हम, और 680 का फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ क्या निकला, आप बोलोगे भैया इधर 2 था, और क्या कॉमन था, आप बोलोगे इधर 17 था, और क्या कॉमन था, आप बोलोगे भैया 5 भी तो था, भूल गए क्या, बोलूंगा हाँ बेटा जी। क्लियर? तो ये आ जाएगा 170। तो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो कंटेनर होगा वो 170 लीटर का होगा, वो 170 लीटर का होगा, जिसको अगर मैं इसमें से निकालूं तो आपको पता है कि भाई 850 लीटर को मैं निकालूंगा तो पूरा पूरा निकलेगा, क्योंकि प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। सेम चीज 680 भी इससे डिवाइड हो रहा है। तो मतलब जो मेरे को कंटेनर एक लाना पड़ेगा, एक बर्तन ढूंढ के लाना पड़ेगा, वो कितने मैक्सिमम कैपेसिटी का होगा, 170 का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए। क्लियर? चले अब आगे। अब जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ऑन द मॉर्निंग वॉक देयर, है ना, 3 पर्सन है, स्टेप ऑफ टुगेदर, एक साथ चल रहे हैं, और देयर स्टेप मेजर, कि जैसे मान लेते 3 पर्सन है, ठीक है, एक ने चला 40, दूसरा चला कितना 42, तीसरा चला कितना 45, ये कहानी चल रही है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड, कम से कम कितना डिस्टेंस जो होगा वो वॉक करेंगे, मतलब चलेंगे, सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, पूरी स्टेप में सेम डिस्टेंस वो कवर कर सके। तो जैसे कि देखो 40, 42, ठीक है, अब 45। अब इधर लॉजिक भी लगा सकते हो यार, कि इधर कॉमन फैक्टर निकालूंगा क्या, एचसीएफ निकालूंगा क्या,
ये इनसे कम मतलब ये कह रहा है कि वो कम से कम कितना डिस्टेंस चलेंगे। और मैंने बोला एलसीएम का मतलब भी क्या होता है, हमारा फ्यूचर में बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में कब क्या होगा के लिए भी हम क्या निकालते हैं, एलसीएम या फिर उसका मल्टीपल। अब यहां पूछ रहा है वो कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो भाई अगली बार जैसे ही पहला कदम रखा 40 करा, तो अगली बार कितना होगा 80, फिर अगली बार कितना होगा। तो ऐसे पूछ रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा कि जहां पर सेम डिस्टेंस में जहां पर वो क्या हो आपस में कब मिल सके। लिखा था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड बी वॉक, कम से कम कितना कवर करेगा, ठीक है, सो दैट इच कैन बी कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। जब पूरी स्टेप्स कंप्लीट हो जाए तो सबका डिस्टेंस क्या निकल कर आए, पूरा सेम निकल कर आए। अब लॉजिकल बात है, मैं इसका मल्टीपल ही तो देख रहा हूं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और मल्टीपल के लिए क्या निकालूंगा, आप बोलोगे भैया मल्टीपल के लिए आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो आप, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालते हैं, सॉरी एलसीएम। तो एलसीएम याद है क्या होता था, आप बोलोगे हाँ भैया जो पहले कॉमन है वो लिख दो, क्या कॉमन है, ठीक है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से निकाल लो या फिर आप एलसीएम 445 और इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जल्दी निकल जाता है। क्लियर। तो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूं, बाकी इसमें तो आपको पता ही है, इतने सारे टाइप कर लिए, टाइप 1 कर लिया, टाइप 2 कर लिया यार, टाइप 3 कर लिया, एलसीएम एचसीएफ तो पता ही होगा। ठीक है, तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। ये 2 से 5 से गया, या 2 से ही कर लेता है, चलो 2 से 20 पर गया, 2 से 21 पर गया, ये 45 की। फिर ये किससे गया, 5 से 4 पर गया, ये नहीं जाता, 5 से 9 पर गया। फिर ये है ना, फिर ये 2 से गया और कोई नहीं जा रहा 2 से, ठीक है। फिर ये 2 से गया और कोई नहीं जा रहा, ठीक है, क्लियर। फिर ये 9 से जाएगा, ठीक है, 9 वो सॉरी 3 से गया, 3 से कितने पे गया, 7 पर, और ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा। फिर ये 3 से गया और फिर ये 7 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ये 4 4 12, 12 को 9 है ना, 12 इंटू ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा 21 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो कि 10 इंटू 12 इंटू 21, ठीक है, कितना आएगा। अब देखो इसके लिए भी बच्चा क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। हम नहीं, हम पढ़ेंगे 21 की टेबल, कहां तक, 2 तक। 21 की टेबल 2 तक नहीं आती क्या पढ़ने, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो 21 2 जा कितना होता है 42, कैरी कितना कर दिया 4, 21 1 जा 21, 21 में 4 ऐड करा 25, और 0 है तो क्या लगा दिया 0। तो क्या आंसर हुआ हमारा 2520। कहां है, बी फॉर बाहुबली हमारा राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है। चले अब आगे, जरा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि ड्रूइंग द सेल कलर पेंसिल, ठीक है, कुछ है ना सेल्स करते हैं हम कलर पेंसिल, वी आर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 each, ठीक है, क्लियर। क्रेयॉन्स इन द पैक ऑफ 32 each, मतलब 2 पैकेट है, एक के अंदर कितने हमारे पास 24 है, एक के अंदर मेरी कितनी है, जैसे मान लेते हैं पैकेट है, तो इस पैकेट के अंदर ये इस तरीके से जो पेंसिल है ये जो, ठीक है, वो कितनी है 24। दूसरे में कितना है हमारे पास, इसी तरीके से इस पैकेट के अंदर कितना है, आप बोलोगे भैया इसके अंदर है 32। क्लियर। अब कहता है इफ यू वांट फुल पैक ऑफ द बोथ, दोनों खरीदना चाहते हैं फुल पैक, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा पैकेट खरीदना चाहता हूं, तो बोल रहे हैं द सेम नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है, मतलब ये पेंसिल की भी बात हो रही है कि यहाँ पे पेंसिल और क्रेयॉन्स इसकी भी बात हो रही है, ठीक है, जहां पर ये दोनों क्या हो सेम हो, जहां पर क्या हो ये दोनों सेम हो। क्लियर कि भाई आपको पूरा का पूरा पैकेट खरीदना है, क्या करना है, पूरा का पूरा पैकेट खरीदना है, और खरीदते टाइम ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। जैसे पहला पैकेट खरीदा यहाँ 24 आ गया, इसमें कितना आ गया 32, क्या सेम हुआ, नहीं। तो आप दुकानदार को बोलते हो एक और पैकेट दे देते, एक और पैकेट देते हैं, ये 38 हो जाता है, ये लेते हो तो ये कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो देख रहे हो क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये इसका कॉमन आ रहा है या मल्टीपल आ रहा है, आप बोलो भैया ये इसका मल्टीपल हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीपल, क्योंकि इसने बोला कितने नंबर, यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि पैक ऑफ बोथ द सेम हो हमारे पास, कि ये जो नंबर आ रहे हैं ना पेंसिल और क्रेयॉन्स के दोनों सेम होने चाहिए, तो ये मल्टीपल चल रहा है या नहीं चल रहा, आप बोलोगे हाँ। और यही पूछा हाउ मेनी पैकेट ऑफ द इच, ठीक है, कितने पैकेट जो होंगे वुड यू नीड टू बाय, आपको खरीदने पड़ेंगे। क्लियर। तो लॉजिकल बात है, मैं इसका क्या निकालूंगा, क्या निकालूंगा, आप बोलोगे भैया इनका एलसीएम निकालोगे। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, और एलसीएम निकालते ही आपका क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है एलसीएम में, निकाल लोगे।
ठीक है क्लियर, 8 से जा रहे हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, तो कितना आंसर आ गया 96। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रहेंगे वो कितने रहेंगे 96, मतलब उस बंदे को जो खरीदने पड़ेंगे वो कितने होंगे 96 होंगे हमारे पास। क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं एक और वाला, इसमें भी देखते हैं क्या कहानी कह रहा है हमारे पास। कह रहा है कि स्ट्रिक्ट शॉपकीपर है, प्रिपेयर करता 96 गुलाब जामुन और 340 रसगुल्ला, ठीक है। ही पैक देम इन द कॉम्बिनेशन इच कंटेनर, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि भाई एक है ना, एक शॉपकीपर है जो प्रिपेयर करता है 396, मतलब उसने बनाए 396, ठीक है, गुलाब जामुन बनाए, ठीक है क्लियर, और ऐसे 342 भी बनाए, क्लियर, ये दोनों बनाता है। अब कह रहा है ही पैक देम, वो क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, पैक कर रहा है इन कॉम्बिनेशन, क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन होगा किसका, इच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले का, क्लियर, कॉम्बिनेशन में गुलाब जामुन होगा या फिर क्या होगा, रसगुल्ला होगा। अब कहता है बट हैव अ इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, और दोनों में क्या जाना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पीसेस जाने चाहिए। कि भाई जैसे हमारे पास मान लेते हैं डब्बे में गुलाब जामुन रख रहे हैं, ठीक है, और रसगुल्ला रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीसेस जो जाएंगे वो क्या जाएंगे, इक्वल, मतलब अगर इधर 10 है तो इधर भी क्या जाएगा 10, अगर इधर 20 है तो इधर भी क्या जाएगा 20 जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द प्लेस, ठीक है, द शुड पुट इन द इच बॉक्स, इच बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ प्लेस कितने रखे जाएंगे, कितने रखे जाएंगे, कि यहाँ 10 रख रहा हूं तो इधर भी 10 या 20 इधर, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो भैया इसमें क्या देख रहा हूं मैं, इसका क्या देख रहा हूं, कॉमन फैक्टर है या नहीं है, क्या, क्योंकि यहाँ पे यही आएगा ना, इसका मल्टीपल थोड़ी चलेगा। भाई आपने बनाए इतने गुलाब जामुन, इसके मल्टीपल गुलाब जामुन निकाल लोगे, क्लियर, तो लॉजिक भी लगा लो। तो आप बोले भैया कुछ नहीं करना, इसका क्या निकाल देंगे हम, एचसीएफ निकाल देंगे। अब एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए 396 के फैक्टर करेंगे और 342 के फैक्टर करेंगे। तो बताना ऑप्शन है ना कमेंट के अंदर कि इसका ए फॉर अनारकली राइट है, या बी फॉर बाहुबली, या चुड़ैल, या फिर नोटा का मतलब हो गया हमारा नॉन ऑफ द अबव, दी अबव। तीन में से कोई आंसर नहीं है, क्लियर। एचसीएफ निकालकर बताना क्या आंसर आया इन दोनों का एचसीएफ का। चलते अब आगे, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है हमारे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहे हैं, चार बैल है, टोल द इंटरवल, बजाई जा रही है, एक बज रही है 10 सेकंड के बाद, दूसरी बज रही है 15 सेकंड के बाद, तीसरी बज रही है 20 सेकंड के बाद, और चौथी 30 सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली। इफ दे टोल टुगेदर, अगर ये चारों की चारों एक साथ बजाई जाती है, कि कब, 10 बजे, 10 बजे मैंने बजाई, जैसे 10 बजे कहानी स्टार्ट हो जाती है कि भाई चार बैल थी, 10 बजते ही तो 10:15 पे पहली बैल बजेगी, सॉरी 10 बजकर 10 सेकंड पे पहली बैल होगी, 10 बजकर 15 सेकंड पे दूसरी, 10 बजकर 20 सेकंड पे तीसरी, और 10 बजकर 30 सेकंड पर चौथी बैल होगी। अब कह रहा है व्हाट टाइम विल दे टोल टुगेदर, कि भाई ये सारी की सारी एक साथ बजे। अब एक साथ बजे मतलब कि जैसे ये अगली बार बजाने गया होगा तो 20 सेकंड हो गया होगा, ये बजाने गया होगा तो 30 सेकंड, ये हो गया होगा तो 40 सेकंड, ये गया होगा तो 60 सेकंड अगली बार। तो कह रहा है ऐसा क्या होगा कि जहां पर ये चारों के चारों एक साथ प्रेस हो जाए, एक साथ बजे। तो भाई ये इसका क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आप बोलोगे मल्टीपल, तो मैं इनका क्या निकालूंगा, आप बोलोगे भैया इनका कुछ नहीं करोगे, आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने में तो आपने महारत हासिल कर रखी होगी, तो जल्दी से हम बेसिक तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं, क्यों लेंथी प्रोसेस पर जाए भाई, ठीक है। हमने एलसीएम निकाल लिया, 5 से गया कितने पे, 2 से, ये 3 पर, ये 4 पर, और ये 5 से 6 पर। फिर मैंने 2 से गया तो ये 2 से 1 पर, ये 3 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, फिर 3 से चले जाएगा और 2 से। तो देखते कितना आया हमारे पास, तो आप बोलोगे 10, 30 और 1 60, तो मतलब क्या आ गया, 60 सेकंड आ गया। और क्या मैं 60 सेकंड को, क्योंकि सेकंड है, तो क्या मैं उसको 1 मिनट बोल सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया बोल सकते हैं। ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, 10:01 ओ 10 बजे। तो भाई जब जिस चारों की चारों एक साथ बजेगी वो कौन सा टाइम रहेगा, तो आप बोलोगे भैया 10:01 पर चारों की चारों बैल क्या होंगी, एक साथ बजेगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ए फॉर अनारकली होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मैंने एक एमसीक्यू के हिसाब से कर दिया। अब आते हैं डिटेल में कि भाई डिटेल में 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जरा देखते हैं हमारे पास, ठीक है।
क्या कहता है, 3 सेट ऑफ द फिजिक्स, है ना, 3 सेट से, एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का और एक मैथमेटिक्स का। बुक हैव टू द स्टैक्ड, रखा जाता है इन सच ए वे दैट के ऑल द बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज। क्लियर कट कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक इस तरीके से लिखी जाती है, रखी जाती है कि हर एक जगह पर अगर फिजिक्स का नाम लिखा है तो वहां फिजिक्स होगी, अगर केमिस्ट्री की बात कर रहा है तो केमिस्ट्री होगी, अगर मैथ्स की बात कर रहा है तो मैथ्स होगी। क्लियर। एंड द हाइट ऑफ द इच स्टक इज द सेम, और सब जो बॉक्सेस होंगे उनकी जो हाइट भी है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, क्लियर। द नंबर ऑफ द फिजिक्स बुक इज द 144। फिर कहता है द नंबर ऑफ द केमिस्ट्री बुक इज 180, द नंबर ऑफ द मैथमेटिक्स बुक इज 192। Assuming that the books of the same thickness, सब थिकनेस सेम है, तो कितनी हमारे पास वो कॉलम्स होंगी, मतलब जो जगह होगी। क्लियर। तो पहले तो ये देखेंगे कि भाई एक लाइन के अंदर जो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की और जो मैथ्स की लाइन है, एक लाइन में कितनी बुक आ रही है, तो अब इसका कितना कॉमन, यहाँ पे जो भी नंबर है वो कॉमन है या नहीं है, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो हम इसका क्या निकालेंगे, आप बोलोगे भैया इसका आप निकालोगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो सबसे पहले तो मैं HCF निकालता हूं। HCF करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास था 180, क्लियर। 4 4 12, 12 5 60 और 180। फिर है 192, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 192 के कितने होंगे, तो 2 से 2 पर गया और ये 6 पर, ठीक है। फिर 2 से गया 48 पर, फिर ये 2 से गया कितने पर, 24 पर, फिर ये 2 से गया कितने पर, 12 पर, फिर 2 से गया कितने पर, 16 वो 6 पर, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और इंटू में 3, ठीक है। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को मल्टीप्लाई कर लेते 3 से, 12 का सिलेक्ट 192। क्लियर, राइट है ये। क्लियर। अब हमने क्या निकाला, इसका HCF निकाला। क्या निकाला, HCF। HCF में क्या आ रहा है, पहले आप बोलोगे भैया 2 कॉमन था, ठीक है। और कुछ कॉमन बेटा जी, आप बोलोगे हाँ भैया दोबारा 2 था। और कुछ कॉमन, आप बोलोगे भैया अब तो नहीं है, अब तो एक ही चीज दिख रही है, क्या क्या, आप बोलोगे 3 कॉमन आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, ये दिखा या नहीं दिखा, 3 इंटू में क्या लगा दिया 3, तो क्या आंसर आ गया 12, ठीक है। और कुछ भी कॉमन है तो देख लो, ठीक है। क्लियर। अब बात आ जाती है, ये तो हमको पता चल गया क्या कि ये कॉमन आ गया, जहां पे HCF पता चल गया कि HCF मतलब कि भाई साहब कितने हमारे पास यहाँ पे एक लाइन में कितना रखा जा रहा है। आप बोलोगे भैया इधर भी 12 आ रहा है, इधर भी 12 आ रहा है और इधर भी 12 आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी हमारे पास ये रखना पड़ेगा, मतलब कॉलम कितनी बनेगी। याद आया पहले क्वेश्चन की तरह ही, कॉलम कितनी बनेगी, तो मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ, ठीक है। कि सबसे पहले निकालेंगे किसके, किसका निकालेंगे, आप बोलोगे फिजिक्स का। किसका, फिजिक्स का। अब फिजिक्स का निकालने गया तो कितना था हमारे पास, फिजिक्स की कितनी बुक थी 144, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया 12 से, तो कितना आंसर आ गया 12। फिर सेम चीज हमारे पास क्या थी इधर, अगला 180 था, 180 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारे पास 192 था, इसको भी 12 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको आप टोटल कर लो तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल में कितना आंसर आ रहा है। क्लियर, कर लोगे इसको टोटल। तो अगला क्वेश्चन, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर भी। कह रहा है आ स्कूल हैज इनवाइट द 42 मैथमेटिक्स टीचर्स, 56 फिजिक्स टीचर और 70 केमिस्ट्री टीचर, ठीक है, टू अटेंड द साइंस वर्कशॉप। क्लियर बात, ओके। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द टेबल, कम से कम कितनी टेबल रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, इफ द सेम नंबर ऑफ द टीचर्स आर टू बी द सिट एट द टेबल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे एक टेबल लग गई तो यहां पर सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ टीचर्स होंगे जो सिट करे जाएंगे एक ही, मतलब कि अगर ये टेबल है तो अगर इधर 10 बंदे बैठ रहे तो अगली टेबल में भी क्या होंगे 10 बंदे, और अगली टेबल में भी क्या होंगे 10 बंदे होंगे।
क्लियर हुई बात। तो एक तरीके से कॉमन नंबर आया नहीं आया, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो मैं क्या निकालने वाला हूं, आप बोलोगे भैया इसमें, फिर हम समझ गए क्या निकालने वाला हूं, एचसीएफ। तो इन सब का क्या निकलेगा, आप बोलोगे भैया 42, 56 और 70 का क्या निकलेगा, हमारा एचसीएफ निकलेगा। क्लियर, ठीक है। और लिख भी दिया, इच टेबल इज ऑक्यूपाइड बाय द टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के द्वारा होगा, हर एक सब्जेक्ट के। क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। क्या निकाला, एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ निकालूं, ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, तो इसमें क्या कॉमन था, आप बोलोगे 2 कॉमन था, और क्या कॉमन था, आप बोलोगे 7 था। तो एचसीएफ कितना निकल गया, आप बोलोगे 40। तो मतलब मैं क्या समझा कि एक टेबल पर कितने बंदे बैठेंगे, 14 14 14 बैठेंगे। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखिए क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टेबल क्या होगी, नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ टेबल पूछी गई है। ये बात जो 14 निकल कर आ रहा है, ये तो ये बता रहा है ना कि एक टेबल पे 14 है। क्लियर। नंबर ऑफ टेबल पूछिए, तो अब नंबर ऑफ टेबल निकाल लो कि भाई नंबर ऑफ टेबल कितनी लगेगी, किसके लिए, किसके लिए, आप बोलोगे भैया सबसे पहले मैथ्स टीचर था, ठीक है, मैथ्स टीचर्स के लिए, मैथ्स टीचर। तो आप बोलोगे भैया मैथ्स टीचर के लिए नंबर ऑफ टेबल हो गए 42, मैथ्स के टीचर थे, डिवाइडेड बाय एचसीएफ जो आया 14, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे में बोलो फिजिक्स टीचर के लिए, तो फिजिक्स टीचर के लिए 4 हो गई। और सेम बात करें किसके लिए, इसके लिए, तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5, टोटल कर लेना। तो नंबर ऑफ ये आ गया हमारा 9 और 3 12। तो जो भाई इसके पास है ना, जो हमारे पास टोटल टेबल लगेगी वो कितनी लगेगी, 12 टेबल लगेगी। क्लियर। हर एक टेबल पे कितने लोग बैठेंगे, 14 बच्चे बैठेंगे, मतलब टीचर्स बैठेंगे। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब आगे, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल क्या है हमारा, 12 आंसर है, नॉट अ 14। क्लियर। तो आप बोलोगे ये तो वही क्वेश्चन आ रहा है जो आपने शुरुआत में कराया था। ठीक है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फरवरी 14 है इज सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल बुक, किसके रूप में, बुक के रूप में, गिविंग द ना गिविंग डे एंड मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे, सम पीपल्स इन द इंडिया आल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग एंड दिस डे and donate the following number of a book of the various subject to the public library। हिस्ट्री बुक कितनी थी, आपने देखा कि हिस्ट्री की जो बुक थी वो कितनी थी, 96 थी। क्लियर। फिर साइंस की बुक कितनी डोनेट करी, 240 करी। क्लियर हुई बात। फिर इसने बोला कि मैथमेटिक्स की बुक कितनी थी, मैथ्स की बुक कितनी थी, 3336 थी। क्लियर। अब कहता है दिस बुक हैव टू बी अरेंज इन द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टक्स, मतलब वही रो में, सच दैट इच स्टक, ठीक है, कंटेन बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। हर एक रो के अंदर क्या होनी चाहिए, एक एक नाम की बुक होनी चाहिए। जैसे अगर हिस्ट्री नाम लिख दे तो उधर सारी क्या होंगी, हिस्ट्री की होगी। क्लियर। अब कहता है नंबर ऑफ ए बुक ऑफ द स्टक इज द सेम, सेम भी होना चाहिए कि अगर हिस्ट्री के अंदर 10 है तो समझ जा भाई फिर जो हमारा साइंस है उसकी भी 10 होगी, मैथ्स की भी क्या होंगी, 10 होगी। तो आपका क्या निकल रहा है, सोच, बोलो भैया वही चीज आ रही है, क्या कॉमन फैक्टर। क्या निकलेगा इसका, पहले एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। क्लियर। ठीक है, इतना पढ़ते हैं मुझे समझ आ गया। और यही पूछा हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन द इच केस, हर एक केस में कितनी बुक आई है। ठीक है, हर एक केस में कितनी बुक आई है। ठीक है, तो हमने 96 के पहले फैक्टर कर लिए। 96 के फैक्टर क्या होंगे, ठीक है, 48, ठीक है, 24 24, ठीक है, जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 8 16 32, 32 को 3 से करते हैं तो 96 आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 240 के फैक्टर कर लेते हैं, 20, और फिर आ जाएगा 2 × 5। और मैंने ये जल्दी कैसे कर लिया भाई, देखो 240 था, मैंने इसको 24 × 10 कर दिया, और 10 के फैक्टर पता है 2 × 5 होते हैं, इसके फैक्टर 8 दिया 24 होता है, तो पहले 8 लिख लिया और इंटू में 3 कर लिया। ये ऐसे मैंने फैक्टर कर दिया। क्लियर। अब आ जाते हैं लास्ट जो बचा भाई, इसका तो सबको करना पड़ जाएगा। 336 के क्या फैक्टर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया 2 से गया, फिर ये 2 से गया भैया जी कितने पर, फिर ये 2 से जा रहा है, फिर ये 2 से जा रहा है, फिर ये 3 से, और ये 7 से। ठीक है,
336 के कितना आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, ठीक है, और इंटू में 7। क्लियर। तो मैंने सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कैसे निकलेगा आप बोलोगे भैया जो कॉमन है, क्या कॉमन था 2 था, और क्या कॉमन था 2 था, और क्या कॉमन था 2 था, ठीक है, ये वाला 2 ये वाला 2, आगे लाइन 2 2 2 2 की, और क्या कॉमन है आप बोलोगे भैया एक और 2 है हमारे पास, एक और 2 है, एक ये रहा ये रहा ये रहा, इसका ग्रुप भी था, ठीक है, और क्या कॉमन था आप बोलोगे भैया अब हमारे पास बचा क्या 3, क्या बचा 3, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 48 आ गया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 और 16 तिया 48, मतलब एक लाइन के अंदर कितनी बुक रखी जाएंगी 48 रखी जाएगी। और यही पूछा था हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन द इच, कि हर एक बुक हर एक रो के अंदर कितनी बुक्स रखी गई है। पहला पार्ट क्लियर, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब बात आती है आगे के लिए, आगे इसने क्या बोला अगले पार्ट के लिए जरा पढ़ते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए मैं पढ़ के देखूं तो सेकंड बोला कि कितनी रो होंगी यूज टू अरेंज द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए कितनी होंगी, तो आपने सेकंड पार्ट में लिख दिया कि नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथ्स, मैथ्स के लिए कितनी बुक्स होंगी, तो मैथ्स वाले कितने थे, मैथ्स वाले ढूंढो, मैथ्स वाले 336 थे, 336 इसको डिवाइड किससे कर देंगे 48 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आएगा तो जरा देखते हैं हम कि 12 से गया कितने पर, 4 पर, 12 कम 12 12 24, ठीक है, और 12 अट्ठे 96, और ये 4 से कितने पे गया 7 पे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 7। क्लियर क्लियर। अब इसने बोला इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ बताना, अब टोटल बता भाई, तीसरे पार्ट के लिए टोटल, तो भाई तीसरे पार्ट में टोटल के लिए क्या करेंगे, मैथ्स की तो निकाल चुके हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की टोटल बुक कितनी थी आप बोलोगे 96 थी, और ये कितना आया 48 आया, तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया। और सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ हिस्ट्री के बाद कौन था साइंस था, तो साइंस की मैं बात करूं तो साइंस की टोटल बुक कितनी थी आप बोलोगे 240 थी, और ये कितना आ गया 48 आ गया, तो कितने पे गया 5 पर गया। क्लियर। तो भाई ये टोटल कितनी हो गई हमारे पास, बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, इन सबको आप उठाकर क्या कर दो प्लस कर दो, ये कितना था 7, तो ये आ जाएगा कितना 16 सॉरी 14। क्लियर। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछा जरा लास्ट का ये वाला पार्ट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। ठीक है, क्या कहता है जरा, कहता है इफ द थिकनेस ऑफ द इच बुक ऑफ द हिस्ट्री साइंस और मैथ्स की, ठीक है, हिस्ट्री की बुक की थिकनेस मतलब कि जो मोटाई है वो कितनी है एक बुक की, ठीक है, इच बुक लिखा भी है, एक बुक मेरी इतनी है। क्लियर, एक बुक मेरी क्या है इतनी है, ठीक है। अगर मान लेते एक बुक मेरा इतना स्पेस लेती है 1.8, तो दूसरी बुक रखी गई होगी तो वो भी कितना स्पेस ले रही होगी 1.8, तीसरी बुक रखी होगी कितना ले रही होगी 1.8। लॉजिकल बात है या नहीं। अब यहां पर कहता है कि है ना कि देन फाइंड द हाइट ऑफ द इच स्टक, कि हर एक स्टक की हाइट कितनी होगी। अब लॉजिकल बात है कि अगर मैं हाइट देखूं, हाइट ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा हिस्ट्री बुक, किसकी हिस्ट्री बुक की। अब भाई देखो जो मेरे पास ये बॉक्स था, ये बॉक्स था, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कितनी आ रही थी मेरे पास आप बोलोगे 48 आ रही थी, हिस्ट्री को लेकर चले तो हिस्ट्री को लेकर चले तो 48 बुक आ रही थी यहां पर। क्लियर। और हिस्ट्री के लिए कितनी बन गई थी 2 बुक बन गई थी। क्लियर, तो यहां पर भी 48 आ गई थी। अब लॉजिकल बात बता भाई, लॉजिकल बात बता कि अगर एक बुक की मोटाई इतनी है, कितनी 1.8, तो ऐसी ये कितने आएंगे इधर, 2 कॉलम बनी थी, कितनी 2 कॉलम, कितनी 2 कॉलम। तो भाई 2 के लिए अगर ये मान लेते पहले की 1.8 है और ये भी 1.8, तो टोटल कितना हो जाएगा आप बोलोगे 3.6। तो मतलब मैं क्या समझा, मैं समझा कि इसको उठाकर क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 कॉलम थी तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.6 आ जाएगा। सेम कहानी इसी तरीके से मैं बात करूंगा कि जो हाइट है इसकी, ठीक है, कौन सी वाली बुक्स थी इसकी, साइंस की थी,
साइंस वाले की मैं बात करूं तो साइंस में कितनी थी हमारे पास, 5 थी, तो 5 मल्टीप्लाई कितना था, 2.2 था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इसी तरीके से मुझे मैथ्स का बताना कमेंट में कि मैथ्स की क्या होगी, क्लियर, मैथ्स की क्या निकल कर आएगी, क्लियर हुई बात। और यही बात इसने पूछी थी 2023 के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें कवर कराने वाला हूं भाई एक्सरसाइज 1.2 का, ये हमारा पहला कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, टाइप 1। अभी तक जो आपको मैंने सिखाया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 जो आज की वीडियो में था, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये 1.1 के बिहाफ पे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे भाई एक्सरसाइज 1.2 का टाइप 1 के क्वेश्चन, कि भाई ये तो सबको ही आता होगा लेकिन फिर भी बताऊंगा कहां नंबर कटते हैं, और इसकी जगह क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे घूम कर आ जाता है कभी कभी, क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है।